आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे भाइयों बहनों, नितिन गडकरी जो है मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, और मैं ये बोलूँगा कि सबसे शानदार काम उन्हीं का है अभी प्रेजेंट सरकार में। बहुत कमाल आदमी, बहुत कमाल इंसान और बहुत कमाल के लीडर। तो नितिन गडकरी, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट, उन्होंने नई गाइडलाइंस निकाली हैं। अब ड्राइविंग लाइसेंस रूल्स 1 जून से बदलने वाले हैं। बहुत हल्ला हुआ ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर, क्योंकि आपने देखा पुणे पोर्च एक्सीडेंट में जो नुकसान हुआ, जो मौतें हुई हैं, बहुत ही दुखद है। वो परिवार को ताकत दे और आत्मा को शांति दे भगवान। तो उसी को लेके कुछ नए ड्राइविंग लाइसेंस रूल्स जो है अभी 1 जून से, हालांकि ये पहले ही आ गए थे, ऐसा नहीं है कि एकाएक आए हैं, ये पहले ही आ गए थे, 1 जून से लागू हो जाएंगे। तो बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारा शानदार अल्कोहल एडिक्शन का कोर्स, आपका एडिक्शन हम खत्म करेंगे, क्योंकि रिहैब आपके पास चल के आ रहा है। तो आपके पास काफ़ी अच्छा मौका है। 31 टेक्निक्स जो है हम बताएंगे। 1 जून से क्लासेस शुरू होंगी, ठीक है। कमेंट बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है, 560 रुपये का कोर्स है। तो देखिए भाई, भारत में ड्राइविंग लाइसेंस लेना, आप ले तो सकते हो, अब तो पैसा हो तो सब ले सकते हो। दलाल, आपको बहुत सारे दलाल हर जगह मिल जाएंगे। दलाल करते क्या है, जहाँ पे आप एकदम, अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे, एक तो कहते हम करप्शन होना नहीं है, बट हर सरकारी ऑफिस के सामने अगर कोई सर्टिफिकेट लेने जा रहे हो तो करप्शन सामने बैठा हुआ है। बहुत सारे दलाल आपको, अब उनकी रोजी रोटी है वो, है ना। बहुत सारे तो कई, और बहुत समय से काम चल रहा है। मुझे याद है कि मैंने अपना लाइसेंस 2012 में बनवाया था, ठीक है। तो तब से ये काम जो है वो चल रहा है। और ये दलाल आएंगे, आपसे बोलेंगे कि भाई देखो तुम ऐसे जाओगे, बहुत लंबा प्रोसेस है, बार बार जाना आरटीओ, बड़ा मुश्किल होगा। रोड ट्रांसपोर्ट ऑफिस इतना आसान नहीं है, हमको कुछ पैसे दे दो यार, हम तुम्हारा काम यूँ करवा देंगे, तुमको ऑफिस आने की भी ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर लोग दे देते हैं। जो काम आपका 1000-1200 में हो जाएगा, उसके लिए लोग 6-6, 7-7 हज़ार रुपये देते हैं, 7 गुना ज़्यादा। जिनके पास वक्त नहीं होता है वो बिल्कुल ऐसा करते हैं, और ये चल रहा है। बहुत रिश्वत, बहुत ज़्यादा रिश्वत चलती है आरटीओ में, बहुत ज़्यादा। और ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, आप जाके सब, हम हर कोई इसको झेला होगा मेरे भाई। तो मुझे तो आरटीओ जाना बहुत बहुत ख़राब लगता है, मतलब मुझे इतना वो नेगेटिव प्लेस लगती है कि मैं क्या बताऊँ। जब भी मुझे आरटीओ जाना रहता है ना, मैं कहता भाई क्यों हूँ, है ना। तो ये चीज़ है। अब उसके बाद क्या है कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस लेने में प्रॉब्लम होती है। पहले टेम्परेरी मिलता है, फिर परमानेंट होता है, तो एक लंबा प्रोसीजर है और उसमें काफ़ी दिक्कतें भी आती हैं। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ने बोला 1 जून से कि अब जो है आपको ड्राइविंग टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। कंफ्यूज हो गए, नो मोर आरटीओ ड्राइविंग टेस्ट। बस ड्राइविंग टेस्ट क्या गया, आरटीओ लिखा हुआ है। ड्राइविंग टेस्ट तो देना ही पड़ेगा मेरे भाई, मैंने दिया था, 8 बनाया था मैंने। मैं भले ही दलाल के थ्रू गया था, लेकिन तब भी 8 बनाया था मैंने, है ना। तो लेकिन अब तो ऐसा हो गया कि अब तो आप जाएं चाहे ना जाएं। और बाद में मुझे पता चला, अरे मैंने फर्जी, क्योंकि वही प्रोसेस ऑफिशियल भी था। ऑफिशियल भी अगर आप वैसे जाओगे तो भी सेम वही करना है, ठीक है ना, और अनऑफिशियल भी आपको वही करना है। बाद में फिर मैंने कहा, अरे यार मेरे तो फर्जी पैसे लग गए, है ना। तो ये हिसाब किताब था, और आजकल तो बहुत पैसे। तो सबसे पहले यहां पे जो ड्राइविंग टेस्ट होता है उसको आरटीओ ने बोला है कि भाई देखो, आपको ये टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट आप एक प्राइवेट ड्राइविंग स्कूल में ही ये टेस्ट दे सकते हैं। टेस्ट तो देना ही है, लेकिन आप ये प्राइवेट ड्राइविंग स्कूल में टेस्ट दे सकते हैं ताकि सब ठीक हो जाए। अब इसका मतलब क्या है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। लखनऊ का जो आरटीओ है वो मेरे घर के पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। जो यहाँ का एयरपोर्ट है, मौसी एयरपोर्ट, उसके थोड़ा सा पहले ही पड़ता है, ट्रांसपोर्ट नगर में पड़ता है। अब मेरा एक दोस्त रहता है महानगर, और महानगर यहाँ से 20-25 किलोमीटर दूर है। तो उसको हाइपोथिकेशन करवाना था। अब वो सोचिए, इतनी दूर से यहाँ पे आया, उसका पूरा दिन गया, प्रॉब्लम हुई। आरटीओ ऑफिस एक ही होता है, बड़े शहरों में तो मैक्सिमम 2 होंगे, ठीक है, छोटे शहरों में तो एक ही होता है, बहुत दूर दूर होते हैं। तो कई बार ड्राइविंग टेस्ट, ये समय की बर्बादी होती है कि आप इतनी दूर, लेकिन आपको देना तो है ही है। तो अब यहाँ पे सरकार ने बोला है कि आपको यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है। आप एक काम करो, आपको ड्राइविंग टेस्ट देना है, व्हाट यू हैव टू डू कि एक प्राइवेट ड्राइविंग स्कूल में आप जाके टेस्ट दे दो। प्राइवेट ड्राइविंग स्कूल में जाओ और वहां पे टेस्ट दे दो, और वो आपको फिर एक सर्टिफिकेट देंगे। उस सर्टिफिकेट को आप आरटीओ को दे दो। अच्छा, एक और चीज कि यहां पे जो प्राइवेट ड्राइविंग स्कूल है उनको भी सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा सरकार से, आरटीओ से, कि हम सर्टिफाइड हैं और वी आर एलिजिबल टू कंडक्ट ड्राइविंग टेस्ट।
तो अब आपको 25 किलोमीटर 20 किलोमीटर जाने की आवश्यकता नहीं, कोई 1 किलोमीटर में आपका प्राइवेट बहुत सारे ऐसे ड्राइविंग स्कूल्स होते हैं, तो वहाँ पे आप और खुलेंगे भी इस रूल के बाद, तो वहाँ पे आप जाके टेस्ट दे सकते हो, तो आसान हो जाएगा ये आपके लिए। और प्राइवेट का काम आपको पता ही है बहुत बढ़िया रहता है, पैसे थोड़े ही ज़्यादा लग जाएंगे लेकिन काम उनका बहुत ज़बरदस्त रहता है। तो अब प्राइवेट ड्राइविंग स्कूल में के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? सबसे पहले तो जो लैंड होना चाहिए वो 1 एकड़ का होना चाहिए 2 व्हीलर्स के लिए, और 2 एकड़ का होना चाहिए 4 व्हीलर्स के लिए। साथ ही साथ टेस्टिंग फैसिलिटी होनी चाहिए, प्रॉपर टेस्टिंग फैसिलिटी होनी चाहिए। उसके बाद क्वालिफाइड ट्रेनर्स होने चाहिए जिनके पास कम से कम हाई स्कूल डिप्लोमा तो हो ही, और 5 साल का एक्सपीरियंस हो, और आईटी सिस्टम की नॉलेज हो। तो ये यहां पे ड्राइविंग स्कूल्स के लिए, और आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, तो ड्राइविंग स्कूल्स के लिए ये रिक्वायरमेंट है। अब इसमें कुछ नहीं करना है, बस आपको जाना है, पैसे देने हैं, ड्राइविंग स्कूल से आप पास हो गए तो वो सर्टिफिकेट लेके सिर्फ आपको आरटीओ चले जाना, आपका लाइसेंस आपके पास आ जाएगा। और कोई इसको नकार नहीं सकता क्योंकि रूल है, ऑफिशियल रूल है, कोई नकारे तो और अच्छा है आपके लिए। मैं तो भाई एक चीज बोलता हूं कि अगर तुम लोग फर्जी डरते हो, अगर कोई नकार देना तो इससे अच्छा तो बढ़िया मौका, आप कॉम्पनसेशन ले सकते हो। आप तो चाहो कि हाँ बेटा नकारो, तुम अपना काम नहीं करोगे, बहुत बढ़िया, केस कर दो, ऐसा कॉम्पनसेशन मिलेगा, मजा आ जाएगी तुमको, तुम्हारे समय की बर्बादी सब। तो इसीलिए जो रूल में है करना ही पड़ेगा लोगों को, वो दे कैन नॉट डिनाई इट, याद रखना, ऑफिशियल्स को करना ही पड़ेगा। एप्लीकेशन प्रोसेस देखिए अब तो बहुत बढ़िया हो गया, अब तो आप सब कुछ ऑनलाइन ही कर सकते हो। परिवहन.gov.in पे जाओ और वहां पे सब कुछ, हालांकि मैं अभी इनसे मेरी थोड़ी ये कंप्लेन है कि वेबसाइट चलती नहीं, तो सरकारी वेबसाइट पता नहीं चलती क्यों नहीं है। तो बस हाँ, मैं समझता हूँ कि रश रहता है, बट ऐसी बहुत सारी वेबसाइट पर रश रहता है, वो अच्छी चलती है। तो भैया वेबसाइट को थोड़ा सा अच्छा करो, लेकिन आप यहाँ पे जाओगे आसानी से, आप बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं उसमें, और आप जो भी आपको सर्विसेज चाहिए वो आप अवेल कर सकते हो। फिर उसके बाद वहाँ पे आपको एप्लीकेशन भरना पड़ेगा, और उसके बाद एप्लीकेशन फ़ी होती है। अब देखिए लाइसेंस रिलेटेड फ़ी और चार्ज, अगर लर्नर लाइसेंस लेना है तो ये फॉर्म 3 लगेगा 150 रुपये तक का। लर्नर लाइसेंस टेस्ट देना है, रिपीट टेस्ट देना है, क्योंकि एक बार आप फेल हो गए तो दोबारा भी एक टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। 50 रुपये लगेंगे उसके, सिर्फ 50 रुपये लगते हैं, लोग 500 ले लेते हैं। ड्राइविंग टेस्ट देना है तो उसके 300 रुपये लगेंगे। ड्राइविंग लाइसेंस इशू सिर्फ 200 रुपये में हो जाएगा। पहले आपको याद, पहले टेम्पररी मिलता है फिर परमानेंट होता है, ठीक है ना। इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट 1000 रुपये का होता है, और एडिशन ऑफ एनदर व्हीकल क्लास 2 लाइसेंस वो 500 रुपये का होता है। तो 1000-1500 में आपका काम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप दलाल के पास जाते हो या अनऑफिशियली जाते हो तो आपको बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है, राइट। उसके बाद अगर रिन्यू आपको अपना व्हीकल ऑथराइजेशन करवाना है तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल 200 रुपये है, लेट रिन्यूअल 300 प्लस 1000 रुपये, ठीक है, ये चीज़ है। फिर उसके बाद जो स्कूल लाइसेंस इशू, ठीक है, जो स्कूल के लिए ड्राइविंग, तो उसमें डुप्लीकेट लाइसेंस जो है वो 5000 रुपये का, 5000 रुपये का, ठीक है ना। अपील अगेंस्ट, अगर मान लो कि जैसे कोई लाइसेंस अथॉरिटी है, उसने कोई ऑर्डर दिया और इसके अगेंस्ट में आपको अपील करनी है तो 500 रुपये लगेंगे। देख सकते हो ना भाई, आपको सारे इंतजाम करके रखे हुए हैं यहाँ पे। बहुत लोगों को रूल्स पता नहीं होते, मैं वही कहता हूँ कि एक बार रूल्स पढ़ लो, ठीक है। और उसके बाद अगर आपको एड्रेस चेंज करवाना है ड्राइविंग लाइसेंस में तो उसके 200 रुपये लगेंगे, और ये सब ऑनलाइन हो जाता है। आपको लाइसेंस लेना है तो आपको ट्रेनिंग भी इस बार करनी पड़ेगी, बिल्कुल। यू नीड, आपको मिनिमम ड्यूरेशन ड्राइविंग लाइसेंस के सीखने पड़ेंगे, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों। अब वो कितना है? 4 हफ्ते तक। लाइसेंस अगर लाइट मोटर व्हीकल जैसे कार, स्कूटी, इन सब के लिए लेना है तो 29 आवर्स यानी कि 29 आवर्स, यानी कि लगभग 4 हफ्ते तक, आपको 29 घंटे तक, इतना तो आपको लाइसेंस, मतलब इतने ट्रेनिंग सेशन लेना पड़ेगा। और 6 हफ्ते आपका ट्रक, बसेस यानी कि हैवी व्हीकल्स के लिए है। अब इसमें थ्योरी मतलब ट्रैफिक रूल्स आपको समझने पड़ेंगे, और साथ ही साथ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। तो ये देखिए, ये एक अच्छा स्टेप है। अमेरिका में ये रूल्स ऑलरेडी हैं, यूरोप में ये रूल्स ऑलरेडी, ऐसा क्यों है? अगर ये स्टेप हमने लिया है तो इससे होगा क्या कि ज़्यादा अवेयरनेस आएगी। क्योंकि देखिए लाइसेंस आपको ऐसे ही मिल जाएगा तो फिर मज़ा नहीं, मज़ा इसलिए नहीं क्योंकि आप लोगों की जान खतरे में डालोगे। तो इसीलिए अभी जैसे कल ही मैंने एक वीडियो देखा को, अब उसकी थार थी और वो उल जलूल तरीके से चला रहा था, तो ही वॉज अरेस्टेड। तो बात ये है कि अगर आप ये सब चीज़ें करते हो ना तो एक अवेयरनेस रहती है कि हाँ ठीक है, ट्रेनिंग लाइसेंस मैंने लिए है तो और जिम्मेदारी आती है। क्योंकि कार एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्कूटी मतलब गाड़ी, सड़क पे आप गाड़ी चला रहे हो तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि दूसरे की आप जान ले सकते हो और अपनी भी जान आप खतरे में डाल सकते हो। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।